तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, वापस से मुझे इनकरेज किया इस चीज के लिए, क्योंकि मैं सच में वहाँ पे लड़ के आई हूँ। मतलब जिंदगी और मौत क्या होती है मुझे इस चीज का मतलब पता चल गया वहाँ पे। और लाइफ बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो 3 घंटे लिटरली मेरे पेरेंट्स बाहर थे, मुझे कुछ नहीं समझ आया था कि मैं करूँ क्या। बट स्टिल किसी तरीके से अपने आप को मैंने होश में रखा कि नहीं, मुझे बाहर तो जाना ही है, मैं यहाँ पे अपना दम नहीं तोड़ना चाहती थी। तो जो एनडीआरएफ की टीम थी उनसे जब मुझे पता चला कि कोई है बाहर में, तो मैंने आवाज लगाई कि मुझे बचाओ, कोई तो हेल्प करो, ऐसे करके मैंने आवाज लगाई। तो फिर जब बाहर से मतलब किसी को सुनाई दी होगी मेरी आवाज, तो मेरे पास एक फोन था बाई चांस, तो उसके फ्लैश लाइट से मैंने जो थोड़ी सी जगह थी उसमें, तो मैंने अपना हाथ ऊपर नीचे किया कि कोई देखे। तो फिर जब उन्होंने देखा तो फिर वो समझ गए यहाँ पे कोई है। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा आपको पानी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी जगह पे मोस्टली नहीं आता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको पानी चाहिए, ऑक्सीजन कुछ कमी है। तो लकीली मुझे ऐसा कुछ तो नहीं था, पानी प्यास लग रहा था क्योंकि मैं बहुत देर से चिल्ला रही थी। तो मैंने पानी उनसे मांगा, उन्होंने मुझे पानी दिया। फिर ऑक्सीजन की भी कमी थी, उन्होंने मुझे मास्क दिया। फिर मैंने बोला भैया आप ऊपर मेरे ऊपर बिल्कुल पूरा जो सीलिंग है वो है, तो आप उसको हिलाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब 1 फीट की भी दूरी नहीं है उसके अंदर, वो मेरे ऊपर तुरंत गिर सकता है अगर आप उसे हिलाएंगे तो उनको मैंने पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे साइड में एसी है, इधर बेड है, इधर सोफा है, और मैं बहुत छोटी सी जगह में बंद हूँ, और मेरे साइड में भी कोई मतलब एक भैया थे, वो भी थे। तो मुझे उनको भी बचाना था, क्योंकि उनके ऊपर भी चीजें गिरी हुई थी। तो मुझे किसी हाल में या तो मैं भी निकलती, वो भी निकलते, या तो दोनों की हो सकता था कुछ भी। तो फिर जब वो उनको मैंने बताया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे ऐसे है, तब वो उस चीज को समझे। उन्होंने कहा तो बेटा आप बताइए मैं करूँ क्या, मैं कैसे करूँ उस चीज को। तो हमने कहा भैया मेरे साइड में बेड है, अगर आप उस बेड में ड्रिल करके उसको काट सकते हैं तो मैं उस बीच से निकल आऊंगी। तो फिर उन्होंने कहा ड्रिल में बेटा आपको करंट लग सकता है। तो मैंने बोला भैया और कोई ऑप्शन है नहीं, आपको यही चीज करनी पड़ेगी। और उस दूसरे साइड में राइट साइड में पाइप मतलब पानी का पाइप था, तो वो भी फट सकता था। तो उन्होंने कहा अगर पानी का पाइप फट जाएगा तो फिर तो पानी आ जाएगा। तो मैंने कहा कि तो इस करंट और पानी दोनों आप रहन दीजिए, वो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए, आप कोशिश तो करिए। तो उन लोग भी ऐसा नहीं, वो लोग भी मेरा बहुत मतलब वो कर रहे थे, इनकरेज करके कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम बाहर निकालेंगे तुम्हें। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप बस एकदम शांत हो जाओ, क्योंकि मैं बहुत पैनिक हो गई थी उस बीच, मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहीं निकल पाऊंगी। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप रुके रहिए, बस हम काटते। तो उन्होंने मशीन मंगवाई, उन सब चीजों में मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम होने लग गया।